Hello, Bachcho, let's read the question. The question says, give reason for least Lewis acid nature of BF3 among all ट्राइहेलाइड्स। सो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो BF3 की ल्यूस एसिडिटी होती है वो अमंग ऑल ट्राइहेलाइड्स बोरोन के जितने ट्राइहेलाइड्स पॉसिबल हैं उनमें से सबसे लीस्ट की कॉन्सेप्ट विल बी, एक तो हमें पता होना चाहिए दैट ल्यूस एसिड्स क्या होते हैं, एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट विल बी बैक बॉन्डिंग, और समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज बैक डोनेशन। सो ल्यूस एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स या ऐसे सब्सटेंसेस विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेदर इट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूस एसिड। और जो डोनेट कर सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूस बेसिस बोलते हैं। अब आते हैं बोरोन के ट्राई हैलाइड्स पे कि कौन कौन से पॉसिबल हैं। तो बोरोन के वेरियस ट्राई हैलाइड्स क्या रहेंगे? BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर रहता है? BF3 इज लीस्ट एसिडिक, BCl3 उससे ज़्यादा, एंड सबसे हाईली एसिडिक कौन होता है? BI3 होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फिनोमिना नोन एज बैक बॉन्डिंग। सो बोरोन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बोरोन जो है उनका एटॉमिक जो नंबर है 5 है, तो हाइब्रिडेशन विल बी 1s2 2s2 2p1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हम देख सकते हैं देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बोरोन है वो 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। इन दिस वे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट हैज़ अ ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर एंड इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड विद फ्लोरीन। बट व्हाट अबाउट इट्स ऑर्बिटल्स? जो बोरोन का एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है, दैट इज 2p ऑर्बिटल इसका एम्प्टी रहता है, एंड फ्लोरीन का जो है उसका जो 2p ऑर्बिटल होता है दैट इज टोटली फिल्ड। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, बिकॉज ऑफ देयर कंपेरेबल साइजेस, जो फ्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस बोरोन को डोनेट कर देता है बैक से डोनेट करता है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? देखो ये भी 2p ऑर्बिटल इसका एम्प्टी था और फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल ही फील्ड है। तो ये जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज नोन एज अ पाई बॉन्ड, और इसको हम क्या बोल देते हैं कि इनमें क्या हो रही है? पी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस पी पाई बैक बॉन्डिंग अब जो बोरोन है वो उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो थी वो पूरी हो रही है किसकी हेल्प से? इस पाई बॉन्ड की हेल्प से। तो इसलिए वो अपना एसिडिक करेक्टर ज़्यादा वो शो नहीं करेगा। बट बाकी जो केसेस अगर डिस्कस करते हैं हम, बाकी जो ट्राई हेलाइड्स हैं BCl3, BBr3 और BI3, इनमें क्या है? इनमें जो साइजेस हैं हेलाइड्स के, दे आर वेरी हाई कंपेयर टू बोरोन। सो साइजेस हाई होने की वजह से उनके जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो एफिशिएंट पाई बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे बोरोन के साथ। तो उससे क्या हो जाएगा? इनका जो एसिडिक करेक्टर, इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी इनके बोरोन के पास, तो इसका एसिडिक करेक्टर क्या रहेगा? हाई रहेगा। तो इस बैक बॉन्डिंग की वजह से जो है, जो बोरोन है वो कैसे स्ट्रक्चर शो कर देता है समटाइम्स, अगर हम बोरोन की बात करें तो उसमें जो है पार्शियल इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये शो कर देता है। ये जो बॉन्ड है वो हम तीनों में शो कर सकते हैं इसमें, लाइक दिस। तो इसलिए इस वजह से क्या हो रहा है, बोरोन का एसिडिक करेक्टर है, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, एक्सेप्टेंस जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसलिए क्या रहता है, हमारा जो BF3 है दैट शोज लीस्ट ल्यूस एसिडिक कैरेक्टर। तो हमने इसमें क्वेश्चन में क्या पढ़ा है कि दो टर्म्स को अंडरस्टैंड किया, एक तो ल्यूस एसिड्स होते क्या हैं, और एक हमने अंडरस्टैंड किया है कि बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।